जहाँ पर दिव्य दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नमकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अतिशयकारी चमत्कारी मनोहारी श्री अचितनाथ भगवान की परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शिक्षक विमल सागर जी आदि समस्त तीन कमला करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। आज सभी इस वाणी को सुन रहे हैं और अचितनाथ भगवान जिनको हम पहले कहते थे कि यह 1000 वर्ष प्राचीन है, लेकिन जब उसकी प्रशस्ति का उल्लेख देखा तो मालूम हुआ कि 1348 संवत लिखा है और महावीर जयंती पर इसकी प्रतिष्ठा हुई थी, यानी लगभग 1199 ईस्वी की प्रतिष्ठा लिखी है तो 1348 वर्ष प्राचीन यह प्रतिमा हो गई, यानी 1350 से कम हो गए कुछ, यानी इतनी वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। बड़े बाबा की प्रतिमा जो कुंडलपुर में विराजमान है आदिनाथ भगवान, वह 1500 से अधिक वर्ष प्राचीन हो, यह प्रतिमा 1300 से अधिक वर्ष प्राचीन है। जो जितनी प्राचीन प्रतिमा होती चली जाती है उसके अच्छे अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। एक दिन पूर्व हमने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर ऐसी कुछ घटनाएं घटी कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति था, जैसे ही उसने अजितनाथ भगवान के दर्शन किए और उसकी दृष्टि आ गई, यानी उसको दिखाई नहीं दे रहा था आंखों से, वो दृष्टि आ गई। ऐसे ही एक और उदाहरण मिलता है कि एक गूंगी बालिका थी, उसने जैसे ही यहाँ पर घंटे की ध्वनि सुनी तो उसके सुरीले कंठ से तुरंत आवाज निकलने लगी, जबकि वह बोल नहीं पाती थी। एक तीसरी घटना और यहाँ पर पढ़ने में आई कि एक व्यक्ति जो था वह, उसका जो बालक था बड़ा सुंदर था, लेकिन उसको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग हो गया तो उसके पिता ने सुनो तो उसने घबराकर भगवान का गंगोदक लगाया जैसे ही, तो बस उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, इसीलिए इसका नाम अतिशय क्षेत्र पड़ा। और भी अनेक ऐसे उदाहरण दृष्टांत है, हमने आपको पिछले दिनों बताए थे कि कैसे भगवान के गंगोदक का प्रभाव होता है और भगवान कभी कोई चमत्कार अतिशय नहीं दिखलाते। जब हम भक्ति करते हैं भगवान की अच्छे से तो अपने आप अतिशय वो चमत्कार हो जाते हैं। अभी वर्तमान में लोग बहुत पीड़ित थे, तो बस पहले से ही मेरी भावना में आता है, रोग मरी दुर्भिक्ष ना पहले, प्रजा शांति से चिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित की अग्र, यानी पहले से इसका वर्णन था। आज महामारी देखने में आई, लोग डर रहे हैं। वैसे भी अपने जैन दर्शन में लिखा है 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं, एक अंगुल में 96 रोग होते हैं, तो उसमें से ही एक कोई रोग होगा। तो ये लोग आज वर्तमान में लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पहले से ही ऐसी अपनी पॉजिटिव एनर्जी हम अपने एकत्रित करें, हम भगवान की भक्ति करें कि पुण्य का अर्जन होगा तो रोग दूर भाग जाएगा। रोग हमारे शरीर में हमारी कमियों के कारण आते हैं, लेकिन जब लोग परेशान होते हैं तो बस लोग गुरुओं के पास और प्रभु गुरु के पास तभी आते जब परेशान होते हैं। पहले से ही अगर भक्ति पूजन करोगे तो रोग तो कई कोस दूर भाग जाएगा। तो ऐसे ही एक स्तुति आती है, भावना दिन रात मेरी, है ना, तो उसमें भी पंक्ति आती ना, रोग दुख भय शोक ना हो, हे प्रभु परमात्मा, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। यानी ऐसी भावना भाव, किसी को रोग नहीं हो, दुख नहीं हो, शोक नहीं हो, ऐसी एक पूज्य पाद स्वामी ने शांति भक्ति में लिखा है,
विद्या भेषज मंत्र कोई हम नहीं, यानी विद्याएं भी काम करती हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है और मंत्र भी काम करते हैं, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे बड़े बाबा का मंत्र हो, या अभी बीच में पार्श्वनाथ भगवान की जाप देते हैं, या और भी एक मनोवांछित वाला जो मंत्र है, इस प्रकार के ये मंत्र भी काम करते हैं। जल भी औषधि का काम करता है। यह हमने आचार्य जी के मुख से भी सुना था और अलग से भी शांति भक्ति में ऐसा प्रकरण आता है। तो विद्याएं भी काम करती हैं, आयुर्वेद भी, औषधि भी काम करती है, मंत्र भी काम करते हैं, जल भी काम करता है, हवन अनुष्ठान भी काम करते हैं। इसलिए हमेशा अपन को धार्मिक क्रियाएं करते रहना चाहिए और बस भगवान ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। एक सुंदर सा वचन है अजितनाथ भगवान का, जो हम पहली बार यहीं पर अजितनाथ भगवान की चरणों में समर्पित करते हैं। अजित प्रभु को नमन हमारा, भक्ति सहित सादर हो, जिन चरणों में सर हो, कर्म शत्रु को जीत आपने, प्रीत अमर की सांची, प्रीत अमर की सांची। धर्म रीत को अपनाई तो दुनिया खुश हो नाची, हम भी भव से भीत बने अब ऐसा साहस भर दो, दृष्टि दया की कर दो। हम भक्तों पर नजर आपकी पड़ जाए हितकारी, पड़ जाए हितकारी, तो दुनिया की नजर लगे ना बदले नजर हमारी। नजर नजर को ऐसा प्रभु कुछ कर दो, जीवन उज्जवल कर दो। भक्ति गीत बिन जीवन अपना, बिना प्राण की काया, बिना प्राण की काया। मृत जैसी इस काया में हम खोजे जीवन माया, जीवन हो जीवंत हमारा। प्राण प्रतिष्ठा कर दो, सुकृत को प्रभु वर दो। अजित प्रभु को नमन हमारा, भक्ति सहित सादर हो, जिन चरणों में सर हो। ऐसे अजितनाथ भगवान हैं जिनकी भक्ति पूजा आदि अनुष्ठान करने से हमारी हमेशा जीत ही जीत होती है, कभी हार नहीं होती है। तो ऐसा प्रसंग आता है कि जिन्हें भक्ति ही समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, साथ से पुण्य का बंध करने वाली एवं परंपरा से मुक्ति प्रदान करने वाली। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे लेकिन आना यही पड़ेगा, क्योंकि भगवान के दर पे जो आता है, जो सर झुकाता है इस दर पे, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। लोग अच्छे से भक्ति भाव से, श्रद्धा भक्ति से कभी पूजन अर्चना करते नहीं है, फिर कहते हैं कि हमें कष्ट आ रहा है। कष्ट अगर नष्ट करना है और अष्ट कर्मों को नष्ट करना है तो बस एक ही ऐसा दरवेश है, भगवान का द्वार है, यहाँ पर बस सब कष्ट दूर हो जाते हैं। जब भगवान के यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो छोटी मोटी समस्याएं तो अपने आप हल हो जाती है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। सच्चा सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जो होता है, सम्यक दर्शन जिसको होता है, वही व्यक्ति अपने आंखों में आंसू बहाता है। और लोग तो दुनिया के कामों में कई बार रोते हैं, लेकिन भगवान के पास अगर तुम रोगे, भगवान की भक्ति सच्ची होगी, तो अपने आप तुम्हें उसका जो फल मिलेगा, जो उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य का वर्णन करने के लिए दुनिया में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए भक्ति और स्तुति प्रभु परमात्मा से मिलाने व आत्मा से साक्षात्कार कराने में श्रेष्ठतम साधन है। भगवान कुछ देते नहीं है, भगवान तो ऐसे दर्पण है जो गंदगी को दिखाते हैं। आप चाहें तो अपनी गंदगी को दूर कर सकते हैं। तो हे भगवान, आपका स्तवन तो दूर रहा, आपके गुणों की कथा भी भक्त जीवों के पापों को नष्ट करने वाली होती है। लोग कई बार अपनी प्रशंसा तो करते हैं दुनिया में, बस हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी वीडियो, मेरी फोटो और मेरा नाम सब जगह चले, हर आदमी चाहता है। क्योंकि आचार्य कुंद गोस्वामी लिखा है, ख्याति खाई है जो खाई में पटक देती है। प्राकृत भाषा में ख्याति को खाई बोलती है। और आज पूरी दुनिया में बस कोई अच्छा काम करता है तो प्रसिद्धि हो जाती है, कोई बुरा काम करता है। ऐसे साधन हैं कि दुनिया में आप चाहो तो नाम भी खूब सकता है, बदनाम भी हो सकते हैं।
साधन हैं, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि काम ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए, नाम अपने आप होगा। आचार्य श्री के बारे में कुछ पंक्तियां हम बोलते हैं, जो नामुना के कामुना से कोसों दूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर है। आचार्य भगवान ने अपने नाम से कभी कोई तीर्थ नहीं बनाया, कभी नाम की चाह नहीं रखी। तो आज पूरी दुनिया में जैन नहीं जैनेतर पूरे विश्व में सभी लोग एक अगर चर्चित नाम होता है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम ऐसा है कि आज दुनिया में पूरी प्रसिद्धि उनकी फैली है। वो नाम से दूर रहे हमेशा, उन्होंने कभी नाम की इच्छा नहीं रखी और नामना की जो कामना से दूर रहते हैं वही सच्चे संत होते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनकी यहाँ पर छत्र छाया है, उनकी छत्र छाया में यहाँ पर रजत तीर्थ का निर्माण चल रहा है। और जब वह 30 जून 2018 को प्रथम बार आए और यहाँ पर संयम स्वर्ण महोत्सव उनका मनाया गया था, उसके बाद फिर पुनः शायद खजुराहो से वापस आए थे और यहाँ फिर नवंबर में लगभग आए होंगे 2018 में। तो आचार्य भगवान के 2 बार जब इस तीर्थ पर चरण पड़े और उन्होंने भगवान के दर्शन किए, जितना भगवान के, तो उन्होंने कहा बड़े बाबा के बाद अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी प्रतिमा ने आकर्षित किया है, ऐसे लगा कि भगवान मेरे कान पकड़ रहे हैं और मुझे भगवान ने बांध लिया है। और उनको एकदम से अलग से ही कुछ अनुभूति हुई और उनके मन में कल्पना ने जन्म लिया कि यहाँ पर दुनिया में कुछ अनोखा होना चाहिए। अभी लोग आने के लिए लालच रहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों बस नहीं आ पाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जब आएगी इधर तो ऐसे अजितनाथ भगवान जो इतने प्राचीन हैं। और जैसे आप लोग एक भजन गाते ना, उस भजन को हमने सुधार दिया है, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे प्रभु गुण गाएंगे। तो एक सुंदर सा मंदिर बनेगा और पूरी दुनिया के लोग जब दर्शन करने आएंगे, यहाँ की प्रसिद्धि ऐसी फैलेगी कि आप लोग देखते रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों को सबको इन भगवान के दर्शन करना है, इस मंदिर से, इस तीर्थ से जुड़ना है, क्योंकि ये तीर्थ किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा। लोग कहते हैं कि जैन धर्म किसका है, जो माने सो उसका है। इस विश्व तीर्थ से विश्व के जितने लोग सुन रहे हैं, जहां तक मेरी वाणी पहुंच रही है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सब जगह जहां जहां वाणी पहुंच रही है, आप इस वाणी को और लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचाएं और इन भगवान से जरूर जुड़े। आप देखेंगे आपके जीवन में अक्षय चमत्कार होगा, आपके जीवन में अक्षय चमत्कार हो इन भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर